Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactions of carbonyl compounds. तो students ये मैं आपको पहले बता दूं कि reactions of carbonyl compounds में हम लोगों ने जो previous lectures थे मैंने उसमें आप लोगों को nucleophilic addition reactions जो हैं वो आप लोगों से discuss किए थे और जिसमें हमारे पास acid catalyzed addition reactions आ जाते थे और base catalyzed addition reactions आ जाते थे। तो ये हम लोगों ने first जो हमारे पास था part उसमें हम लोगों ने discuss किया था। उसके बाद जो students जो second हमारे पास type आ जाती है जिनको हम reduction reactions of carbonyl कंपाउंड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने डिस्कस करने हैं और उसके बाद जो है थर्ड जो इसमें रिएक्शंस आ जाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के वो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं जिसमें एसिड कैटालाइज्ड एंड बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कैटेगरी रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब मैं ये सेकंड टाइप वाली जो है रिएक्शंस जो है रिडक्शन रिएक्शंस आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी और जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं आप लोगों से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये जो स्कीम होती है ये मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को जो भी रिएक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो और जब भी कभी आप किसी टेस्ट में या किसी एंट्री टेस्ट वगैरह में अपीयर हों तो उसमें जो है वो आप लोगों को काफ़ी ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो हम स्टार्ट लेते हैं। अब स्टूडेंट्स रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर पता नहीं आपको याद है या नहीं क्योंकि हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड्स से जो है टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो स्टूडेंट्स ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम जो है क्या कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। ये मैं दोबारा से यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बीच में कभी जो है वो लेक्चर को देखते हैं तो फिर वो ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दोनों के अंदर जो है ये स्टूडेंट्स सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। सो इसी वजह से हम इन दोनों को कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। अब स्टूडेंट्स इन दोनों की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप रिडक्शन को हम 3 वेज में डिस्कस करते हैं कि ये या तो हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और थर्ड हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसको रिडक्शन को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस टर्म में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो किस तरह से ऐड हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ तो होप्स हो कि आपको टर्म अंडरस्टैंड हो गई कि रिडक्शन रिएक्शंस क्या है। तो अब हम रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये पॉइंट जो है वो समझने में आसानी होगी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कह रहे थे इन दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। दे बोथ कैन बी रिड्यूस्ड। हम दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड्स, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि जो आपके एल्डिहाइड्स हैं जब हम इनको रिड्यूस करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, जबकि आपके जो कीटोन्स हैं जो आपके पास जो सेकंड कैटेगरी है कीटोन्स, जो जब हम इनको रिड्यूस करते हैं तो ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स में ये किसमें रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दूँ कि आप लोगों ने हमेशा देखा था, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को जब भी ये कन्वर्जन या कोई भी रिएक्शन ऐसी बताती हूँ खासतौर पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले, तो उसमें मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते थे, ठीक है, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते थे। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है रिडक्शन में, कि रिडक्शन में क्या होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि आप अगर जो है वो एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे। तो जैसे कि ये स्टूडेंट्स मैं आपको बेसिकली बताना इसलिए चाह रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसके ऑपोजिट रिएक्शन जब देखें तो तब वो भी आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया था कि जब प्राइमरी अल्कोहल जो है हम लोगों ने काफ़ी रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें क्या मिलते थे? एल्डिहाइड मिलता था। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते थे और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें क्या मिलता था? कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते थे। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते थे। जब हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड्स मिलते थे, तो एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते थे। और अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की जगह स्टूडेंट्स सेकेंडरी अल्कोहल्स ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो तब क्या होता था? उसकी ऑक्सीडेशन जब हम करते थे तो हमें जो है वो कीटोन्स मिलते थे और जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते थे तो हमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही ऑब्टेन होते थे, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल अब ऑपोजिट है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती थी
और आपको पता है कि रिडक्शन में जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप रिडक्शन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपकी जो एल्डिहाइड्स हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड्स मिले हैं, तो जब आप रिडक्शन करेंगे मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो अब आपने इस तरफ जाना है, ठीक है। तो आपको जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल्स में। तो यही बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि आप जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे, लेकिन एल्डिहाइड्स की जब आप रिडक्शन करेंगे यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो आप ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब दूसरी बात क्या है, जो आपके कीटोन्स हैं ये आपके सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने से आपको कीटोन्स मिलते हैं। तो कीटोन्स को की जो है अगर हम रिडक्शन करें मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें तो तब आपको क्या मिलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करते आए थे कि प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड्स मिलते थे और एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक तो नहीं जा रहे, लेकिन मैं वैसे आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि एल्डिहाइड्स मिलते हैं और इसकी रिडक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल ऑपोजिट कर लें, और इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से आपको कीटोन्स मिलते थे। तो कीटोन्स की रिडक्शन करने से बिल्कुल ऑपोजिट है ना, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ऑपोजिट हैं। तो रिडक्शन करने से आपको क्या मिल जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से भी आप इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, उसको भी अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट लेते हैं, रिएक्शन की तरफ आते हैं ताकि आप लोगों को जो है कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि एल्डिहाइड्स जो हैं दे आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, ये आपको क्लियर हो गया है, और कीटोन्स जो हैं दे आर रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपको जो है दोनों पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन की किस तरह से जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट्स इसमें दो तरह के रिएक्शन है, मैं बता रही हूँ आपको कि फर्स्ट जो है वो इसमें रिएक्शन है रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके बाद जो सेकंड है वो रिएक्शन है कैटालिटिक रिडक्शन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पहले रिएक्शन को डिस्कस करेंगे रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके बाद जो है वो हम दूसरे रिएक्शन की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, NaBH4, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। ये रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब होता ये है कि रिडक्शन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो अब होता ये है कि आपका ये जो एल्डिहाइड है इनके ये फॉर्मल्डिहाइड आपका जो है फर्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम मैथानल भी कहते हैं। मैथानल क्यों, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेन से आपने पढ़ा था कि नॉमेनक्लेचर में कि अल्केन का ई जो है वो रिप्लेस हो जाता था अल से, AL से, तो ये क्या कहलाएगा, मैथानल कहलाएगा, METHANAL, मैथानल। और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, रिडक्शन होगी इसके अंदर। अब रिडक्शन कैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा, H2 यानी कि दो हाइड्रोजन ने ऐड होना है। तो कैसे ऐड होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह से, मैं आपको डिफरेंट कलर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो होता ही है कि हाइड्रोजन ऐड इस तरह से होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ। मतलब एडिशन कहाँ पर होती है, इस कार्बोनाइल जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है इधर एडिशन होगी हाइड्रोजन की। बाकी जो इसके साथ हाइड्रोजन वगैरह जो भी चीज़ लगी है उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो आप देखें कि सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब जब सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में जब ये रिडक्शन हुई है इस रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो आप देखें कि आपको फर्दर क्या मिला कि ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज है, इसके साथ कार्बन लगा हुआ ये भी एज इट इज है, इसके साथ की जो हाइड्रोजन लगा एज इट इज है। लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन आ गया, ये वाले इसकी बात मैं कर रही हूँ कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये मैं कलर डिफरेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और इस कार्बन के साथ भी क्या आ जाता है, एक हाइड्रोजन आ जाता है। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि दो हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से ऐड हो जाते हैं। तो जितने भी आप रिएक्शंस करेंगे, एल्डिहाइड्स लेंगे, जितने भी एल्डिहाइड या जितने भी कीटोन्स आप लेंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसमें जो है वो रिडक्शन इस तरह से करनी है कि आपने जो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देना है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ ऐड कर देना है, और आप अपनी प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या बना कि HCH और फिर यहाँ पर H और बाकी ये बचा OH। तो अब इसको इकट्ठा कलेक्टिवली देखें तो ये क्या है, CH3, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं 1, 2 और 3, तो CH3 और साथ में ये OH है। तो आप देखें कि CH3OH क्या है, हमारे पास मैथानोल है। मैथानोल हम इसे बोलते हैं या मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है।
ठीक है। ये आपके पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मैथानोल। मैंने आपको बताया था मीथेन का ई जो है अल्कोहल के केस में, जब मीथेन का ई जो है वो रिप्लेस हो जाता है OL से, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, तो सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैथानोल। और स्टूडेंट्स ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की पहचान मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो या फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। तो इस केस में आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है, ये मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन मैं दोनों के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आप देखें कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं, बल्कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो ये भी आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल ही कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम रिप्रेजेंट 1 डिग्री से भी करते हैं, कुछ बुक्स में 1 डिग्री अल्कोहल लिखा होता है, और इसी तरह 2 डिग्री 3 डिग्री, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल आपको इस तरह से मिला। अब इसी तरह आप स्टूडेंट्स देखें कि एथानॉल, ये एथानल है सॉरी, तो एथानल जो है वो ये आपका एल्डिहाइड है, तो इसकी भी आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सेम कंडीशंस आपने देनी है और रिडक्शन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास आएगा, तो बाकी चीज को आपने नहीं छेड़ना। तो ये देखें एज इट इज CH3 और साथ में हाइड्रोजन एज इट इज, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपने डाला। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन, तो आप देखें स्टूडेंट्स वही बना CH3, ये फिर CH2 और फिर साथ में जो है वो CH2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है और साथ में OH। तो आप देखें कि CH3 CH2 OH, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिखें, तो कोई भी गलती नहीं होगी। बस ये है कि इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को आसान वे में मैंने इसको जोड़ के इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर ये भी क्या है, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है ये आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा एल्डिहाइड जो दे आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स, ये आपको प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे। तो ये भी एल्डिहाइड फ्रॉम एल्डिहाइड, सॉरी ये एसिटाल्डिहाइड है जिसको हम एथेनॉल कहते हैं। तो ये भी आपको क्या दे रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल दे रहे हैं। तो कैसे प्राइमरी अल्कोहल है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहलिक है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो या किसी भी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड। डायरेक्टली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि डायरेक्टली किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो या सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो डायरेक्टली, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। तो आप देखें कि यहाँ पर इस केस में क्या था कि फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं था, लेकिन इस केस में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि आप एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स NaBH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये आपको अल्कोहल्स दे देते हैं। और कौन से अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। और अब हम देखते हैं कि जो आपके पास कीटोन्स हैं, जब हम इनकी रिडक्शन करते हैं तो ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कैसे देते हैं। तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है कीटोन्स की। तो आप देखें कि कीटोन क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे जो है वो कार्बन मौजूद होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसके हम देखते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में रिडक्शन होनी है कैसे। तो सेम रिडक्शन आप उसी तरह करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ आएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ आएगा। तो इस तरह से आपने एडिशन की, तो आप देखें कि आपको पहले तो प्रोडक्ट बना लें ताकि आप लोगों को प्रोडक्ट समझने में आसानी हो। तो आप देखें स्टूडेंट्स के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन आ गया और इसी तरह जो है इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आया। आप सारों में देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन मैंने ऑक्सीजन के साथ लगाया, दूसरा कार्बन के साथ, इधर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ। तो और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो कार्बोनाइल आपके पास बॉन्ड है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसको मैंने चेंज करके ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ लगाई है और आप फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं। और बाकी जो भी है उसको चेंज नहीं करना, बाकी एज इट इज रहने देना है। CH3 है एज इट इज रहने दिया, CH3 एज इट इज रहने दिया, उसको छेड़ा नहीं है। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बना, 2 प्रोपानोल। इसको आप 2 प्रोपानोल कहेंगे क्योंकि आप देखें कि अगर आप नंबर दें 1, 2 एंड 3 तो सेकंड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी वजह से 2 प्रोपानोल और 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 के लिए वर्ड हम यूज क्या करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं, प्रोपेन। तो अब एन का ई रिप्लेस कर देंगे, अल्कोहल है ना आपके पास आ गया, तो इसे प्रोपानोल कह देंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज जो है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है डिस्कस करने वाली वो ये कि ये कीटोन्स से सेकेंडरी अल्कोहल मिले, तो सेकेंडरी अल्कोहल की क्या पहचान होती थी स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता था कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो या सिंपल एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो।
फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्शरी कहेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास अल्कोहल था, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसको इस फॉर्म में भी आपने लिख दिया CH3 और साथ में ही CH3 वैलेंसी वगैरह सेटिस्फाइड करने के लिए, तो ये आपको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको, और इस फॉर्म में भी दोनों क्या है, ये 2 प्रोपानोल ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 प्रोपानोल ही है, बस इसको मैंने समझाने के लिए इस तरह से भी लिख दिया क्योंकि अक्सर जो है वो अगर आप इस फॉर्म में लिखें तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये क्या है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल भी आप इसे लिखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पर मैं वैसे एक और बात बता दूँ कि टर्शियरी अल्कोहल, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पास OH है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। 3 कार्बन जैसे ये 1, 2 और 3, और वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो 3 ये हो गए और चौथा ये वाला बॉन्ड हो गया, फिर इसी तरह 3 इसके ये और चौथा ये, 3 ये और चौथा ये, और इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखें कार्बन की वैलेंसी चारों सेटिस्फाइड है, इसने चारों बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सो इसी वजह से यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये मैंने वैसे समझाने के लिए आपको बता दिया कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर इस केस में तो हम लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल की बात ही नहीं करनी क्योंकि हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड जो हैं रिड्यूस होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स में और कीटोन्स जो हैं दे आर रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो दोनों पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर एक और बात स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसका जो मैकेनिज्म है वो भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, और तब जो है वो उसके बाद जो वो इसका कैटालिटिक रिडक्शन है उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि NaBH4 जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, हम इसको यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूस करता है आपका कार्बन टू ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड जो है इसको ये रिड्यूस कर देता है, बट नॉट द कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं, बल्कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये NaBH4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट तो है ये, लेकिन ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करेगा, कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स इनके डबल या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जो है ये रिड्यूस नहीं करता। तो अब स्टूडेंट्स ये इसमें जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसमें जो टेट्राहाइड्राइडोबोरेट 3 आयन ये जो है आपका NaBH4 को अगर हम ओपन करें तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से बनता है, आपके पास Na के ऊपर +1 चार्ज आता है तो इसके ऊपर जो है ये सारे BH4 इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ये इस तरह से मेंशन हुआ है कि BH4 नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्राइडो, क्योंकि 4 हाइड्राइड जो है वो साथ लगे हुए हैं, तो टेट्राहाइड्राइडोबोरेट 3 आयन कहा। बोरेट 3 आयन इस वजह से कहा क्योंकि अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो यहाँ पर जो है बोरेट की वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, 3 बनती है। ठीक है, तो इसी वजह से आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये B है, B-4, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो आप चार्ज शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन जो है ये होता है, तो ये -1 होगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज ओवरऑल है, सॉरी ये 4 है ना, तो ये आप -4 लिख देंगे इज इक्वल्स टू ये ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है इसके ऊपर -1 है तो आप -1 लिख देंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बना कि B इज इक्वल्स टू -1 और ये उस तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो आप देखें प्लस ये 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस तरह से ये बोरेट 3 आयन लिखा हुआ है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेक्स्ट बात है कि हमारे पास जो ये हाइड्राइड आयन है ये बेसिकली जो टेट्राहाइड्राइडोबोरेट 3 आयन है इट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन का सोर्स है, और ये हाइड्राइड आयन जब स्टूडेंट्स होगा प्रोड्यूस तो ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में हम लोगों ने मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको मजीद जानना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जाके जो है सीरीज़ में जाके देख सकते हैं, लेक्चर सीरीज़ में। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में बस जस्ट बता देती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि जो जिसके पास या तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकता है लेकिन मोस्टली जो है वो नेगेटिवली चार्ज या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, सो ये हाइड्राइड आयन जो है H नेगेटिव आयन, इसमें आप देखें कि नेगेटिवली चार्ज है, ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पे। ठीक है, तो और इस तरह से एल्कोक्साइड आयन देगा। तो अब आप देखें कि रिएक्शन सारा कैसे हो रहा है, तो ये मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। तो ये 2 स्टेप में सारा प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टेप नंबर 1 के अंदर आप देखें अगर तो स्टेप नंबर 1 में ये जो हाइड्राइड आयन है
ये मैंने आपको बताया सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो BH4 नेगेटिव ये एक्ट करेगा एज ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन जो है ये क्या करेगा, अटैक करेगा ये कार्बोनाइल कार्बन जो है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसके कार्बन के ऊपर। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर भी आप इसे कहते हैं। तो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो आप देखें कि इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये वाला जब इस पर अटैक होगा तो ये 5वां बॉन्ड होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सारे सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड है वीक होता है, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक होके मतलब आगे फर्दर शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखें कि फाइनल क्या हुआ कि HC एज इट इज और कार्बन के साथ ये दोनों बॉन्ड्स एज इट इज और ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया अब, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगी एल्कोक्साइड आयन की। एल्कोक्साइड आयन जो है ये आपके पास बनेगा। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो आपका एल्कोक्साइड आयन है यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव पार्ट लेगा, तो ये फौरन से इसको अटैक करेगा, ले लेगा यहाँ से। और तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये सॉरी बॉन्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो आप इस तरह से स्टूडेंट्स इसको शिफ्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ से देखें कि H के साथ C और बाकी OH, यहाँ पर ये OH जो है वो साथ अटैच हो गया, और आपको जो है ये अल्कोहल स्टूडेंट्स, ये आपको अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा, और साथ में ये जो OH नेगेटिव है ये दोबारा से आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ से OH नेगेटिव आपको ऑब्टेन हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स वो अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये कि देखें कि हाइड्राइड आयन जो है उसने कार्बोनाइल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है उस पर अटैक किया, और इस तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग हुई। तो फर्स्ट स्टेप में अल्कोक्साइड आयन बना, और अल्कोक्साइड आयन ने फर्दर रिएक्शन किया वाटर के साथ। तो इसमें से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ले लिया, और साथ में जो है OH जो है वो आपको ऑब्टेन हुआ। तो इसमें फाइनल जो है वो आपको अल्कोहल मिला। तो ये सारा कंप्लीट स्टूडेंट्स मैकेनिज्म था, और आपने मैकेनिज्म के थ्रू देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम अल्कोहल को कैसे जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो सारा मैकेनिज्म मैंने डिटेल में आप लोगों से कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स है वो अच्छे से समझ आ गया है। अब इसके बाद जो इसकी सेकंड रिडक्शन है कैटालिटिक रिडक्शन, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड जो रिएक्शन है इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन में वो है कैटालिटिक रिडक्शन। तो कैटालिटिक रिडक्शन में भी स्टूडेंट्स सारा का सारा प्रोसेस जो है वो सेम होगा, बस डिफरेंस ये है कि इसको हम कैटालिटिक रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिडक्शन होगी। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक रिडक्शन। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, जिसमें हम आपको पता है कि रिडक्शन या इनके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या जिसको आप हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, तो ये हम निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम की मौजूदगी में हम करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप हाइड्रोजनेशन करें तो हाइड्रोजनेशन के लिए जो मशहूर कैटलिस्ट्स हैं वो या तो निकल होता है या प्लैटिनम या पैलेडियम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो निकल है, क्योंकि ये चीप होता है कैटलिस्ट जो है, मेटल कैटलिस्ट ये सबसे जो है वो सस्ता है, और बाकी दोनों है वो ज़रा से एक्सपेंसिव है, तो इनको हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। निकल को मोस्टली जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रिडक्शन की बात हो रही है, तो रिडक्शन मैंने आपको पहले बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक रिडक्शन। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हाइड्रोजन को आप ऐड करेंगे, तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले एडिशन की थी कि एक हाइड्रोजन हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ जाके ऐड हो जाती थी, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाता था, सेम इसके अंदर भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो है फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में आपको पहले बताया है कि C+O एंड H ग्रुप होता है एल्डिहाइड। तो ये जब हाइड्रोजन एक साइड पे लगा होगा तो इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, और अगर यहाँ पर CH3 लगा होगा तो हम इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और उसके बाद जो है ये एल्डिहाइड्स की बात हुई, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड की। अब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैं उसी तरह डिफरेंट कलर से बता देती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने एक हाइड्रोजन, ये कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इसको चेंज करके मतलब एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी एक कार्बन के साथ। तो ये स्टूडेंट्स जस्ट इसमें चेंज आएगा, बाकी इसके साथ जो ग्रुप्स लगेंगे उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वो आपने एज इट इज लिख देने हैं ताकि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है एज इट इज, और ये वाली हाइड्रोजन भी एज इट इज है।
हमने जस्ट क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया और इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा लिया और इस तरह से हाइड्रोजन जो है H2 जो है वो इसके अंदर ऐड होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है यानी कि रिडक्शन हो गई है। और आपको ये क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया CH3 एंड OH, ये आपको प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा, मिथाइल अल्कोहल जिसका नेम है। तो ये स्टूडेंट्स पहले भी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो आप अंडरस्टैंड करें। मैं यहाँ पर जस्ट अब दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैं इससे पहले वाले रिएक्शन में आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वगैरह के बारे में बता चुकी हूँ, अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है ये आपको मिल गया। अब स्टूडेंट्स जब हम मजीद फर्दर एल्डिहाइड की फिर रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट, तो तब क्या होगा कि फिर इसी तरह एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगी और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस तरह इस कार्बन के साथ ऐड होके, अब आप देख लें कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो बाकी सारा सेम आप रखेंगे, बाकी कुछ भी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। तो अब आप देखेंगे ये CH3 और CH2 एंड OH मिल रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल या इसको एथानॉल भी कहा जाता है। तो ये आपको इसके अंदर मिलेगा। अब आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये दोनों एल्डिहाइड्स थे और एल्डिहाइड्स की जब हम लोगों ने रिडक्शन की है, कैटालिटिक रिडक्शन की है, तो तब भी आपको जो है ये रिड्यूस्ड होकर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए हैं। दोनों जो है ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि दोनों एल्डिहाइड्स हैं और एल्डिहाइड्स हमेशा रिडक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल आपको देते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स जो है कीटोन्स की तरफ। तो कीटोन्स में आपके पास जो है सिंपलेस्ट कीटोन जो है वो एसीटोन है। जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो सेम आपको पहले बताया है कि रिडक्शन सेम उसी तरह करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करें और दूसरी हाइड्रोजन कार्बन के साथ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाला भी हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम उसी तरह आपने रखना है। तो ये आपको मिला है CH3 CH और CH3 और साथ में ये OH। तो ये इसको हम 2 प्रोपानोल भी कहते हैं या इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स 2 प्रोपानोल, इसको हम 2 प्रोपानोल भी कहते हैं, ठीक है। 2 प्रोपानोल, इसको पिछले रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया है कि 2 प्रोपानोल हम इसे कहते हैं, तो इसके थ्रू बनाते हैं। तो आप देखें कि ये आपका जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल इसे आप कहते हैं। तो ये रिड्यूस होके कीटोन्स जो हैं जब हम इनकी रिडक्शन करते हैं दे आर रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की दोबारा से मैं बता देती हूँ पहचान क्या थी, कि अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो। तो आप देखें कि ये कार्बन डायरेक्टली फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल आपका कहलाएगा। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स की जो आपके एल्डिहाइड्स है जब हम उनकी रिडक्शन करते हैं तो आपको ये प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, लेकिन जब आपके कीटोन्स हैं उनकी रिडक्शन करें तो आपको हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो होप्स सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है आप लोगों से मैंने जो डिस्कस किया रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको काफ़ी जो है वो आसानी से ये समझ भी आ गया है। तो अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।